साथियों नमस्कार। मैं आज वर्तमान विषय पर बात करना चाहता हूँ। आज का युग वर्तमान का युग है, ऐसा कहा जाता है, किंतु मैं यह मानता हूँ कि वर्तमान ही प्रकृति है, वर्तमान ही भगवान है और वर्तमान से ही बड़ा कोई नहीं है। अतः जिसने अपना वर्तमान सुधार लिया, जी लिया, समझ लिया, वही विजेता है, वही सफल है और वही शांति है, वही उपलब्धि है। वर्तमान में रहकर ही व्यक्ति भविष्य की कल्पना करता है, योजना बनाता है, कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, फिर कार्य करता है और कुछ समय पश्चात वही कार्य भूत में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जीवन भी चलता रहता है। आप श्वास लेते हैं, आप प्राणवायु को, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, वह वातावरण से ग्रहण करते हैं। अपनी नासा छिद्रा से जब आप ग्रहण करते हैं, आपके फेफड़ों श्वसन रंध्रों तक पहुंचती है और अपान वायु के रूप में CO2 बाहर नासा छिद्रों से बाहर निकालते हैं। बस यही जीवन है, इतना ही जीवन है, इतनी ही आयु है। ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसी को जीवन कहा है। जिस समय प्राण व अपान वायु ने आना जाना बंद कर दिया, समझो जीवन समाप्त हो गया। अर्थात प्राण वायु व अपान वायु के बीच में ही जीवन है। अब देखिए कितना छोटा सा जीवन है और यही वर्तमान है। इसलिए संसार के जितने भी जीव हैं वे सब वर्तमान में ही जीते हैं। वे कल की चिंता नहीं करते, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, न कोई इसकी गारंटी दे सकता है। अतः मैं यदि व्यावहारिक रूप से कहूँ तो जीवन सुबह से शाम तक का ही जीवन है। एक पौधे में सुबह पुष्प कली के रूप में विकसित होते हैं, दोपहर तक खिल जाता है और शाम होते होते वह मुरझा कर कुम्हला जाता है और अंत में अपने तने से गिर जाता है। कली से लेकर पुष्प बनने तथा मुरझाने तक की यात्रा ही जीवन है। पुष्प का वर्तमान कुछ समय तक का होता है। अतः वर्तमान वह है जो हमें दिखाई देता है। जो हमें दिखाई नहीं देता वह वर्तमान नहीं, वह या तो भूत है या भविष्य है। भूत का निर्माता वर्तमान है और वर्तमान का निर्माता भविष्य है। अतः इस प्रक्रिया को इस प्रकार समझें कि यदि आप कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो यह एक भविष्य की योजना होगी जो वर्तमान में सोचकर बना रहे हैं। वह कार्य की उपलब्धि भविष्य की होगी और जब आप इस योजना पर कार्य कर रहे हैं तब भी आप वर्तमान में कार्य कर रहे होंगे, तो यह भी आपका वर्तमान होगा। यही सच्चा वर्तमान है जिसे करके आप उपलब्ध योजनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में जब कार्य पूर्ण हो जाता है, योजना पूर्ण हो जाती है, तब यही कार्य योजना भूत कहलाने लगती है। अतः दोनों कालों का पूर्णतः मूलतः वर्तमान पर ही आधारित होता है। इसलिए हमें वर्तमान पर ही फोकस करना चाहिए। जिसने अपना वर्तमान सुधार लिया उसने अपना भूत और भविष्य सुधार लिया। अतः मेरे प्यारे भाइयों, हमें जीवन में वर्तमान को ही महत्व देना चाहिए और उसमें रहकर ही कार्य करना चाहिए। इसे छोटे से उदाहरण से समझिए। एक मजदूर प्रतिदिन मजदूरी करता है, तभी उसे 2 वक्त का खाना नसीब होता है। वह प्रतिदिन मजदूरी करने की सोचता है, मजदूरी कार्य करने के लिए विचार करता है, उसे कौन सा कार्य करना है। मालिक उसे कहता है कि तुम्हें अमुक कार्य करना है, वह सोचता ही रहेगा, तो क्या उसे मालिक मजदूरी देगा? नहीं। जब तक वह मजदूर मालिक द्वारा बताए गए कार्य को पूर्ण नहीं करेगा तब तक उसे मालिक मजदूरी नहीं देगा। अगले दिन मालिक उसे दूसरा कार्य करने के लिए कहेगा, पिछले दिन वाले कार्य को करने का नहीं कहेगा, क्योंकि वह कार्य पूर्ण हो चुका है, अर्थात वह भूत हो गया है। अतः उस कार्य को करने से उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। अतः किस कार्य के करने से हमें मजदूरी का या पुरस्कार या उपलब्धि मिलती है? वर्तमान में रहकर कार्य करना है। इसीलिए वर्तमान ही भगवान है। यह हमें खाने को, सोने को, जीने को देता है और यही वर्तमान प्रकृति है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में यही शिक्षा दी है कि हे अर्जुन, तू वर्तमान में रहकर युद्ध कर
वर्तमान में सब कुछ है। ये तेरे बंधु बांधव दिखाई दे रहे हैं, ये सब तेरे थे और ये सब अपने आप काल के गाल में समा जाएंगे। तू चिंता मत कर, तेरा अभी धर्म है, युद्ध कर। ये सब नियति का चक्र है, सबको अपना अपना कार्य सौंपा रखा है। अतः तू कार्य कर, फल की चिंता मत कर। आगे क्या होगा इसकी चिंता मत कर, सिर्फ तू अपने वर्तमान और अपना कार्य करे जा। अतः कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। कब? अब अर्थात वर्तमान। साथियों, अभी सब कुछ है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मेरा अपना मत है।